गाइस एक बात ध्यान में रखना, कितना भी अच्छा नेट प्रैक्टिस कर लो, एंड ऑफ द डे एग्जाम के पेपर के टाइम का कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू डिसाइड कि आपका वो 3 घंटा कैसा जाने वाला है। एंड जो एग्जामिनर है ना, वो आपको जज करने वाला है खाली वो 3 घंटे के जो पेपर में आप लिख कर आने वाले हो। उसको उससे कोई लेना देना नहीं है आपने कितना रिवीजन किया है क्या नहीं। सो आईसीएआई का पेपर चेकिंग स्कीम क्या होता है एंड क्या टिप्स यूज करके वी कैन इंक्रीज द मार्क्स इज गोइंग टू बी माय टुडेज फोकस एरिया। ठीक है, जैसा अपने को शाहरुख खान कह गया है, वो 70 मिनट हाई हाई, अगर आप ये 70 मिनट में अच्छा खेल लो ना, देन इन दैट केस जीत आपकी होगी। सो जो ये 70 मिनट जी भर के खेलो, बट उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, एंड दीज आर द पॉइंट्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस on today's session. My name is CS Uncle Kansti and I welcome each one of you on today's session कि भाई कैसे अपन अपने मार्क्स को ग्रो कर सकते हैं by following these steps जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं। देखो कल मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि सजेस्टेड आंसर्स को प्लीज प्रॉपरली फॉलो करो एंड सी हाउ दे कैन इंक्रीज योर मार्क्स, मतलब उसमें एनालाइज करो भाई कहाँ पे मिस्टेक हो रही है क्या है। आज मेरे थोड़े रिसर्च के बेसिस पे मैंने काफी सारे पेपर चेकर्स के साथ बहुत टाइम से मैं इन टच हूँ। ठीक है, एक दो बार मैंने भी ट्राई किया था पेपर चेकर बनने का, बट उनका एक कंडीशन है, यू कैन नॉट बी एसोसिएटेड टू अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो मैं नहीं बन पाया। बट आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो पेपर चेकिंग करते हैं एंड मैंने इंस्टीट्यूट का मॉडल चेकिंग पेपर देखा है और उसके बेसिस पे मैं तुम लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूं जहां पे आईसीएआई की कुछ चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, प्लस एट द सेम टाइम मैंने आईसीएआई का ये एक सजेस्टेड आंसर भी तुम लोगों के सामने ओपन किया है एंड यहाँ पे भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा दैट हाउ द मार्किंग स्कीम इज डन एंड कैसे अपने को अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्पफुल हो सकता है। क्या अगर आपको ये वीडियो का थॉट प्रोसेस अच्छा लगा है देन प्लीज एंश्योर दैट देयर इज अ लाइक फ्रॉम योर एंड एंड ऑल्सो स्टे सब्सक्राइब बिकॉज एएफएम है, पेपर 6 आईबीएस है, इससे रिलेटेड काफी सारा कंटेंट एंड दिस जनरल कंटेंट इज व्हाट यू ऑलवेज वांट। नाउ माय पॉइंट इज दैट अगर आपको ये जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है ये तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ही, बट आपको ये चाहिए देन मैं कमेंट बॉक्स में अपना टेलीग्राम चैनल आईडी डाल रहा हूं जहां पे से आप ये सब डाउनलोड कर सकते हो और भी काफी सारे रिसोर्सेज आपको वहां से मिल जाएंगे। कमिंग ऑन टू व्हाट एग्जैक्टली आईसीएआई इज लुकिंग फॉर व्हेन इट गिव्स मार्क्स, तो अगर मैं पेपर चेकर हूं देन इन दैट केस पेपर चेकिंग का सेट क्या होता है सिस्टम। सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछते हैं वो है कि सर मेरा पूरा का पूरा आंसर का स्टेप्स राइट था, बस लास्ट में मैंने एक मिस्टेक कर दी तो क्या मेरे को 0 मिलेगा? द आंसर इज नो, देर इज 101% स्टेप वाइज मार्किंग इन द एग्जामिनेशन। सो स्टेप वाइज मार्किंग होता है, सो जितना भी आता है अटेम्प्ट एंड कम। नाउ मैं आप लोगों के साथ ओपन करता हूं एक यहां पे सजेस्टेड आंसर। ये देखो ये आईसीएआई का नवंबर 24 का एएफएम, बिकॉज दैट इज माय सब्जेक्ट, तो एएफएम का मैंने पेपर ओपन किया है तो उसका ये क्वेश्चन नंबर 1A है। अब इस क्वेश्चन नंबर 1A में टोटल 6 मार्क्स है। अब आपको एज अ स्टूडेंट यहाँ पे 6 मार्क दिख रहा है, बट जो एग्जामिनर होगा ना जो सेट का पेपर चेक कर रहा है उसको यहाँ पे ये बाइफरकेशन भी मिलेगा कि ये 4.5 मार्क्स का है एंड ये 1.5 मार्क्स का है। ठीक है, तो हो सकता है सपोज आपका फर्स्ट पार्ट पूरा राइट है और आपका सेकेंड पार्ट पूरा रॉन्ग है, सो इन दैट केस यू विल गेट फुल 4.5 मार्क्स एंड 1.5 मार्क्स नहीं मिलेगा। अब और इंडिविजुअली यहाँ पे देखो आ जाओ क्या होगा सिस्टम। सो अभी ये फर्स्ट पार्ट का ए का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 4.5 मार्क्स में भी इसको 3 तरह से इंस्टीट्यूट डिवाइड करता है एंड दैट इज हाउ यू गेट द मार्क्स। तो अगर यहाँ पे तुम लोग मेरा नोट करोगे ना पॉइंट, तो देखो मैंने इधर लिखा भी है कि किधर गया, सपोज 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स अलॉटेड फॉर कंटेंट यू राइट, 1 मार्क्स स्टेप मार्किंग का मिलता है आपको, 2 करेक्ट आंसर का मिलेगा, 1 कंक्लूजन का मिलेगा। सो एवरीथिंग यू हैव टू राइट डाउन। ये मैंने इन जनरल पॉइंट्स लिखा है। से फॉर एग्जांपल आप लोग ऑडिट का आंसर लिख रहे हो तो ऑडिट का जब आप आंसर लिखते हो तो पहले आप लोग लिखो क्या क्लॉज है क्या सेक्शन है एंड देन फिर बाद में जो केस दिया है उसको कनेक्ट करके उसका बॉडी लिखो, फाइनली एक कंक्लूजन या रिकमेंडेशन लिखो। एवरी स्टेप कैरीज अ मार्क। इन द सेम वे अगर ये मैं एएफएम के पेपर की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे भी 1.5 1.5 1.5 मार्क्स इस तरह से डिवाइडेड है। अब हो सकता है कि आपका एक पार्ट रॉन्ग चली जाए, आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं आता है एंड यू आर नॉट एबल टू राइट दिस प्रॉपरली,
देन इन दैट केस एटलीस्ट आपने ये जो 1.5 मार्क्स बराबर लिखा है ना, इसका आपको पूरा मार्क्स मिलेगा फॉर श्योर। ऑलराइट, और अभी मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं, कल मैंने जो वीडियो बनाया था ना उसमें यही बोला था कि इसका प्रिंट आउट लो, और अपना जो एक्चुअल में आप लोग का पेपर आया है ना, जो इंस्टीट्यूट के पास री वेरिफिकेशन के थ्रू जो अपना पेपर आता है उसका भी प्रिंट लो, एंड एक्चुअली 1 बाय 1 चेक करते जाओ, देखो कौन सा कितना कितना मार्क्स मिल रहा है। उससे आपको इंस्टीट्यूट का एक स्टेप वाइज मार्किंग का और आइडिया आएगा, एंड यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू राइट योर आंसर henceforth व्हेन यू आर गिविंग ICAI एग्जाम्स। इंस्टीट्यूट को जो पेपर चेकर है उसके पास इंस्टीट्यूट एक प्रॉपर सजेस्टेड आंसर देता है। ये जो सजेस्टेड आंसर है ना, ये तो जनरल स्टूडेंट के लिए, आपके और मेरे लिए, सबके लिए, बट वहां पे इंस्टीट्यूट और डिटेल सजेस्टेड आंसर देता है, जहां पे वो बताता है भाई इंडिविजुअली कितना कितना मार्क्स है। से फॉर एग्जांपल ये पार्ट 2 है तो इसका 1.5 मार्क्स है, तो उसमें भी स्टॉक ए 0.5 0.5 0.5, अब आपका स्टॉक बी और स्टॉक सी राइट है, चलेगा, आपको 1 मार्क मिल जाएगा। स्टॉक ए रॉन्ग है तो आपका 0.5 मार्क्स कट जाएगा। तो उनको एकदम डिटेल वाला पेपर की मिलता है। दैट पेपर की में वो लोग नोट करते हैं, स्पेशली इफ इट इज अ सब्जेक्ट लाइक अ ऑडिट और अ डायरेक्ट टैक्स, देन दे विल ऑलवेज ऑब्जर्व कि क्या आप लोग ने प्रॉपर कीवर्ड्स यूज किया है क्या थियोरी में। इसके लिए आप लोग नोट करना, हर एक प्रोफेसर आपको बोलेगा कि बॉस कीवर्ड्स ध्यान में रखो थियोरी आंसर्स के, जैसे स्पेशली ऑडिट में होता है, या फिर से फॉर एग्जांपल AFM का बात करूं, उसमें कोई थियोरी क्वेश्चन आया तो वो थियोरी क्वेश्चन से स्पेसिफिक जो पॉइंट है ना, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो तो आपको लिखकर आना ही पड़ेगा। देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम दैट। सो ये चीज आपको ध्यान में रखना। तो जब भी आप थियोरी पढ़ो, सो प्लीज कीप ऑन रिकलेक्टिंग, कीप ऑन राइटिंग दोस कीवर्ड्स, सो दैट आप एग्जाम में उसको प्रेजेंट करके आओ। दूसरा बात, ये जो आंसर की बनता है ना, ये इंस्टीट्यूट बनाता है अपने ICAI मॉड्यूल में से। सो इसके लिए कई बार हम सब प्रोफेसर आपको बोलते हैं कि ICAI मॉड्यूल को फॉलो करना है, एंड इवन वी व्हेन आई एम मेकिंग अ बुक फॉर यू, जो मैं आपको मेरे लेक्चर्स में दूंगा, मैं भी अपना बेस ICAI मॉड्यूल पास पेपर्स RTP MTP का ही रखूंगा। सो दैट इज व्हाट इज गिवन टू द पेपर चेकर्स एज वेल। सो ICAI मॉड्यूल को बाय डिफॉल्ट अच्छी तरह से करके जाना है, एंड जो भी आप ऑथर यूज कर रहे हो, जस्ट इंश्योर दैट दे आर ऑल्सो फॉलोइंग द सेम थिंग। Suggested से match your answers, अगर आंसर पेपर्स you have called for, and check the markings allotted for you to improve। अच्छा, इंटरनली जब आप लोग आंसर्स लिखो ना, तो से फॉर एग्जांपल मेरे को क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, वो तो लिखना ही है। अब मेरे को क्वेश्चन 4 आता है, क्वेश्चन 2 आता है, क्वेश्चन 3 और 5 में मैं कंफ्यूज हूं, बाद में सोचूंगा क्या करूंगा, बट क्वेश्चन 4 एकदम अच्छी तरह से आता है, तो आप पिकअप कर लो कि भाई चलो अब आपने क्वेश्चन 4 पिकअप कर लिया है। अब क्वेश्चन 4, या यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया क्वेश्चन 3 का, अब एक बार आपने क्वेश्चन 3 पिकअप कर लिया ना, उसको हो सके तो सीरियली लिखो ABC, हो सके तो, इट विल बी बेटर, बिकॉज एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भाई बंदे के पास एक फ्लो है, बंदे को एक प्रॉपर आता है, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज है, सो दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन। बट अगेन मोर इंपॉर्टेंट इज राइटिंग क्वालिटी आंसर्स। अगर फ्लो में नहीं बैठ रहा है, पहले 3C आता है तो उसको लिख दो, कोई टेंशन नहीं है, बट बिकॉज आपने 3 स्टार्ट किया ही है, तो ABC तीनों आप अटेम्प्ट करने ही वाले हो, तो क्यों ना उसको एक एक फ्लो में किया जाए। सो दैट बेसिकली विल सेव सम टाइम फॉर द एग्जामिनर, एंड इट विल बी हेल्पफुल टू यू एज वेल। वर्किंग नोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार मेरे साथ हो चुका है ऐसा, कोई मेरे को एग्जाम में बोलेगा 2 into 3 क्या है, ऑब्वियसली मुझे पता है सर 2 into 3 6 है, बट एग्जाम प्रेशर में ये 2 into 3 है ना, गलती से 5 हो जाता है, इंटू प्लस रीड करके ये 5 हो जाता है। अब ऐसे में क्या होता है कि कोई जो भी पेपर चेकर है वो बोलेगा अरे ये तो पूरा रॉन्ग आंसर दिया, 2 into 3 तो 6 होता है, इसने 5 लिखा है। बट वो देखेगा कि आपने वर्किंग कैसा किया है, अगर आपका वर्किंग करेक्ट है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, हैंडराइटिंग डिसेंट है, मैं नहीं बोल रहा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा लग रहा है, बट डिसेंट होना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए, दिखने वाला होना चाहिए, तो चांसेस आर कि आपको मार्क्स मिलेगा, इवन दो योर फाइनल आंसर इज रॉन्ग। तो वर्किंग प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से करो, उसको एज अ रफ वर्क कहीं पे साइड पे कर दिया, रब कर दिया, ऐसा मत करो, उसको प्रॉपर सिस्टमैटिकली लिखो। और जब भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना अभी, उसी टाइम पे इतना अच्छा उसको प्रैक्टिस करते जाओ कि ऑटोमेटिकली वही चीज आप लोग एग्जाम में कैरी फॉरवर्ड कर सको। राइट, सो योर प्रैक्टिस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि कितना अच्छा प्रेजेंटेशन रख रहे हो अपने प्रैक्टिस में, सो दैट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड इन द एग्जाम पेपर। डोंट लीव एनी आंसर। मेरा है ना 5 साल पहले का भी कोई भी यूट्यूब वीडियो देखो, जहां पे मैंने एक बनाया है वीडियो, और मैंने बोला है कि हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एनी पेपर, एंड हर पेपर में मैं बोलता हूं भाई कुछ भी हो जाए दुनिया में 100 मार्क्स तो लिखकर आना ही आना है।
हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई अच्छी तरह से आंसर आते हैं तो उसको छोड़ दो 100 मार्क्स अटेम्प्ट करने के चक्कर में, बट जो आता है पहले अपना 40 मार्क्स सिक्योर कर लो। मैंने आज तक 15 साल मेरे को इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड होते हुए हो गए, आज तक मैंने ऐसा पेपर नहीं देखा है, टफेस्ट से टफेस्ट इजीएस्ट से इजी पेपर देखा है, पर मैंने आज तक ऐसा पेपर नहीं देखा है जहां पे इंस्टीट्यूट 40 मार्क्स अपने मटेरियल में से ना पूछा हो। बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, समझ रहे हो? तो इंस्टीट्यूट अपने मटेरियल में से 40 मार्क तो पूछता ही पूछता है। नाउ इट इज योर स्मार्टनेस टू आइडेंटिफाई दैट एंड अटेम्प्ट दैट फर्स्ट। अब एक बार वो 40 मार्क्स अपन लोग ने अटेम्प्ट कर लिया बराबर से, बाकी का मैं बोलता हूँ 60 मार्क्स चैलेंजिंग हुआ तो भी अटेम्प्ट कर कर आना है। जो पेपर चेक कर है ना, वो देखता है भाई कितना बंदे ने एफर्ट डाला है, और उसको भी पता है पेपर डिफिकल्ट है। पेपर में अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन है, आपने उसमें भी कुछ सॉल्व करने का एफर्ट लिया है, तो मार्क्स मिलेगा। हो सकता है 4 में से 1 मार्क भी मिले, बट वो 4 मार्क पूरा छोड़कर आओ, उससे तो 1 मार्क क्या खोटा, 25% मार्क मिल रहा है आउट ऑफ दैट क्वेश्चन, मतलब 4 में से 1 मार्क मतलब 25% ऑफ दैट क्वेश्चन यू आर गेटिंग यार। सो व्हाई टू लीव एंड कम, नेवर एवर। तो 1 मार्क भी और 1 मार्क का वैल्यू आप सबको पता है ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत रमेश बाबू को पता है, तो वैसे ही 1 मार्क की कीमत आपको और मेरे को भी पता होनी चाहिए। अभी नो, यस और नो है कि नहीं? सो अपना एक एक 2 मार्क की वजह से यार अटेम्प्ट लगता है लोगों को, अपन ने देखा है। सो प्लीज एंश्योर दैट यू आर अटेम्प्टिंग इट 100 मार्क्स। एग्जामिनर में रैंडमली गिव मार्क्स इफ रिटन समथिंग, मैं ये चीज को एडवोकेट नहीं कर रहा हूं, बट अगर पेपर डिफिकल्ट है तो कुछ ना कुछ तो लिखकर आना है, उधर रोना नहीं है, उधर कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है, मेंटली स्ट्रांग रहना है, कहने का मतलब वो है। ऑलवेज रिमेंबर यार, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट गाइज? तो प्लीज इस चीजों को फॉलो करो। टेलीग्राम चैनल पे मैं ये शेयर कर रहा हूँ, एग्जाम देने के पहले ये ध्यान रखना। ये वीडियो अभी बनाने का एक ही रीजन है कि अभी से तुम लोग वर्किंग नोट का प्रेजेंटेशन ध्यान में देना चालू कर दो, सजेस्टेड आंसर जो है उसके थ्रू अपना चेकिंग चालू कर दो, की वर्ड्स के ऊपर फोकस करना चालू करो, स्पेशली थियोरी में। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन लिख रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप आंसर्स लिखना चालू कर दो। ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ऑलराइट गाइस, चलो, सो आई होप ये आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज आप लोग शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिसका ये अटेम्प्ट में पेपर है, एंड इट कैन बी यूजफुल टू देम ऑल्सो। ओके, सो विद दिस टाइम फॉर मी टू से हस्ता ला वेस्ता। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और कंटेंट के साथ, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज के साथ। तब तक आप सब्सक्राइब रहिएगा, आप लाइक रहिएगा, आप स्माइल रहिएगा। टेक केयर, बाय।